चिल्ड्रन, मैम इज आस्किंग अबाउट योर वीक. आपके मंडे ट्यूसडे सारे डेज कैसे रहे? तो शायद बच्चे बिजी है ना, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आया। काफी बच्चे न्यू हैं, काफी बच्चे न्यू भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मोर देन 15. अच्छा मोर देन 15 बच्चे तो न्यू हैं। टुडे many are there. हाँ, आई थिंक हमें उनका इंट्रोडक्शन लेना चाहिए। Yeah, of course. Okay, we will ask to say their name. Yeah. Children, one by one you have to introduce yourself. एक एक करके सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे और अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. Just your name and your class. Just your name and your class. Okay. Yes. Shreya Agrawal. Shireen. It's Shireen Agrawal. Good morning, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. My name is Shri, Good afternoon, ma'am. and I study in class 5th. Okay, okay. Hello. Next is Shreya Tiwari. I'm Sharanya Tiwari. Okay, it's Sharanya. Okay, Good Sharanya. afternoon, ma'am. My name is Sharanya Tiwari. I'm studying class 6. Okay. You are firstly in class. Yes, ma'am. It's your very first class. Okay. Next is Shivansh Tiwari. Ma'am, my name is Shivansh Tiwari. Yes. In which class? My class is 4th A. Fourth. Okay. Next. Devanshi Dubey. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, baby. My name is Devanshi Dubey. I study in 5th C. Okay. Next. Who's left now? Mudita. I think Mudita is somewhere known name. मुदिता पहले से ही है क्या क्लास में? जी, मुदिता पहले से थी, लावण्या पहले थी. हाँ, लावण्या, मुदिता, ये सब बच्चे पहले ही थे. One name is Noori Jain. Noori Jain. Want to see your beautiful face? नूरी दीदी करेली से हैं. और ओके ओके दीदी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते तो करा दीजिए प्लीज. ओके, जो अगर कंफर्टेबल लगता है तो ओके. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन ओके. ओके, तो आज हम लोग के पास काफी सारे डिस्ट्रिक्ट से प्लस सिटीज से लोग हैं, है ना. आज सिर्फ दमोह के लोग नहीं हैं, डिफरेंट प्लेसेस से हम लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो हमारी क्लास एक इंडिया बन गई. हाँ, बिल्कुल. I welcome you all once again. A very good afternoon to everyone. Good afternoon, ma'am. चलो, should we start? Should we start? Please, 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 guys, unmute yourself. Please, guys, unmute yourself. No, unmute, no mute, mute, not unmute, sorry, mute yourself. Okay. Let's start. Nancy. हाँ दीदी, एक सेकंड. ओके, जो बच्चे नए हैं, वैसे तो जो हमारा आर्टिकल है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. नाउन की जो फर्स्ट क्लास गई है, फर्स्ट क्लास में क्या सब लोगों को जो वीडियो मिले हैं वो सब लोगों ने वॉच कर लिए? हैव यू गो थ्रू? Yes, ma'am. ओके. फर्स्ट जो क्लास गया था, फर्स्ट क्लास का एक समराइजेशन कि हमने उसमें क्या पढ़ा था एक्चुअली. टाइप्स ऑफ नाउन. ओके, हमने पढ़े थे उसमें टाइप्स ऑफ नाउन. Yes, ma'am. That was PCCMA. I am just summarizing your class. मैं सिर्फ उसमें जो पढ़ाया था उसको 2 मिनट्स में समराइज कर रही हूँ. PCCMA. ये शॉर्ट फॉर्म बनती है आपके सारे टाइप्स की. इसको आप राइट डाउन कर लीजिए.
consonant noun, abstract noun and material noun. राइट किसी ने प्रोनाउंस किया सारा, ये एक्यूरेट वही है, सिर्फ हमने सीरियल लिखा है, PCCM है, P फॉर पर्सनल, C फॉर कॉमन, नेक्स्ट C फॉर कलेक्टिव, M फॉर मटेरियल, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट। डन। उनके क्लासिफिकेशन, उनके डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स वो पूरे आपने वीडियो में एक बार आपको फिर से, अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो आपको वहां पर जाना होगा। देन लास्ट क्लास वी टुक द चैप्टर नंबर, नाउन सिंगुलर टू प्लूरल, राइट। सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के हम लोगों को सबको पता है कि सबके बाद एस लगा दीजिए, इट विल मेक प्लूरल। प्लीज बेटा म्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, we have to write. Beta, yes, you have to write it. Thank you, Miss. शिखा मैम, shall I continue it? कुछ बच्चे कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिखा मैम No, Miss. आने लगी। आ रही है? Yes, Miss. Yes, Miss. चलिए, मैम ने बताया कि कुछ हम लोग ने रूल्स पढ़े थे, वो मैंने आपको शायद शेयर कर दिए है ना, सबके सब बच्चों के पास हैं सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। So this is the last rule according to here, it's already you can see, यहाँ आपको दिख रहा है, and noun ending with y, change y into vowel and add es, correct। इससे क्या पता चल रहा है कि हम जो स्पेलिंग्स आपको दिख रही हैं ना कुछ स्पेलिंग्स, Yes, Miss. उसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय ड्रॉप करेंगे और IES ऐड करेंगे, है ना, लाइक बेबी बेबीज, आर्मी आर्मीज, लेडी लेडीज, है ना। सो देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दैट। ऐसे कई सारे स्पेलिंग्स और वर्ड्स हैं जिनमें हम लास्ट में बाय लिखते हैं और उस बाय को हटा के हम IES ऐड करते हैं, राइट। We have Yes, to yes, change by into IES. This already we have seen in our English grammar, right? Here it's not written, just it is written ES, but it is IES. Okay, by mistake it's the wrong thing. Yes, Miss. Okay, but some are consonants. Some consonants are there. We have to add plus y. Plus y means ऊपर वाले में आपने देखा है, सब में क्या है, कॉन्सोनेंट पहले है बाय के, है ना, M, B, D, T, N, ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, IES लगाते हैं। लेकिन यदि बाय की पहले बॉबल रहता, बॉबल सब जानते, A, E, I, O, U, ये जस्ट ऑपोजिट आपको दिख रहा होगा, है ना, ऑपोजिट दिख रहा है ना। कॉन्सोनेंट प्लस बाय ऊपर होना था, नीचे ये होना था, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप लिखते टाइम उसको प्लीज अच्छे से लिखें, सोच समझ के, है ना, कि क्या चीज कहाँ लिखनी है, राइट। तो जिसमें वॉवल यदि बाय के पहले होता है A, E, I, O, U, तो उसमें हम डायरेक्ट S लगाते हैं, लाइक की, कीज, मंकी, मंकीज, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर। और आप लोग काफी कुछ वर्ड्स आपको पहले से ही आते हैं ना। Yes, ma'am. तो आप Yes, miss. अभी मैं यदि 1 मिनट का टाइम दूं तो कोई एग्जांपल्स और बता सकते हैं इसके अलावा, which are not mentioned over here, जो यहाँ नहीं है, इसके अलावा ऐसी कोई स्पेलिंग्स आपको आती हैं जिसमें हम ड्रॉप बाय ES करेंगे, मतलब बाय को ड्रॉप करके IES ऐड करेंगे और बाय के बाद S ऐड करेंगे। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? Excuse me, ma'am. Ma'am, I have facility and facilities. In Yeah. facilities, Y is at the last, and as facilities, IES is there. See children, if you are not comfortable here, यदि आपको बोलने में यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो you can add in the chat box,
You can use chat box. Okay? Yes, ma'am. Chat box में आप लिख सकते हैं. Am I audible? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, fine. Okay. So shall we move for the next? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Nancy ma'am, are you sharing? Okay, there are another. Okay, sure. Some nouns have different meanings in the singular and the plural, right? Here you can see the meanings. Yes, ma'am. This air you can see, this we have to use for the atmosphere. But if we were add as there, यदि हम उसमें as लगाते हैं air में, then there is a different meaning. Clear? Like affected manner. So Yes, like ma'am. that you can see good, Yes, goods, miss. है ना? Compass, compasses, and respect, respects. So these all are the different meanings. Clear? Yes, ma'am. Here Yes, I have miss. given only 4, but there are many. Okay. Yes, ma'am. So don't think madam has. There are many. Miss, your voice is not. Whose voice? My voice is not coming. My voice is not coming. मुझे तो क्लियर आ रही है, बीच में ब्रेक हुई थी लेकिन आ रही है. Okay. Somebody is asking for password, so wait a minute. I want to give it to them. Okay. Wait a minute for a while. Till then, please, Sikha miss, you can continue. I'm sending the message to her. Okay. Yes, ma'am. But we need next slide. Okay. नेक्स्ट रूल है सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल ओनली. ये नाउन ऐसे हैं कि सिर्फ प्लूरल में यूज होते हैं. प्लूरल में यूज होते हैं मींस इनकी होते तो ये एक ही चीज है लेकिन ऑलवेज प्लूरल होते हैं. इनका जो साउंड होता है वो प्लूरल होता है. जैसे सिजर्स, लेकिन सिजर कितनी होती हैं? एक. स्पेक्टिकल्स, ये चश्मा, ये 2, इनको स्पेक्टिकल्स लिखा जाता है. टोंक्स, चिमटा. बिलोज, चड्डी नीचे पहनने की. ट्राउजर्स, पजामा. ड्रॉर्स, ड्रॉर क्या होता है? एनीबॉडी से ड्रॉर व्हाट इज? मैम जो हम लोगों की टेबल्स में होता है. राइट, जिसमें हम सामान रखते हैं. राइट. एक बात बताओ, वो ड्रॉर तो सिंगल होता है, फिर उसके लिए ड्रॉर्स क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज ड्रॉर्स? व्हाई वी यूज सीजर्स? व्हाई स्पेक्टिकल्स, टोंग्स? ऐसा एस क्यों है इसके अंदर? मैम क्योंकि वो एक से ज्यादा है. कैसे? जैसे कि जीन्स में 2 पैर होते हैं तो उसको जीन्स नहीं बोल सकते, उसको जीन्स ही बोलेंगे. अगर हाँ. उसको जीन बोलेंगे तो आधा काट के बोल सकते हैं, बट उसको दोनों पैरों में पहनते हैं इसलिए उसको जीन्स ही बोलेंगे. राइट. वो चीज जो जोड़े से आती है. सीजर के टू हैंड्स होते हैं. सीजर ऑलवेज कम इन 2. shoes always we have shoes, two shoes, not a single shoe. Two pairs. tongs, चिमटा, चिमटे के 2 हिस्से होते हैं पकड़ने के लिए. वो एक चिमटा होता है. अगर सिंगल होगा तो वो चिमटे का वर्क नहीं करेगा. जस्ट लाइक ड्रॉर. ड्रॉर ऐसी चीज होती है, एक चीज अंदर जाएगी और एक वो बॉडी जिसके अंदर वो जाती है, इसीलिए उसको ड्रॉर्स बोलते हैं. उसको ड्रॉर नहीं बोलते सर. ओके. क्योंकि वहां भी वो जोड़े से है, पेयर है उसका वहां पर. राइट. नीचे लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर. जो दिखने में लग तो रहे हैं कि प्लूरल जैसे हैं, कि इनके आगे एस लगे हुए हैं सबके साथ, बट है ये सिंगुलर. अब जब भी आप इन्हें यूज करेंगे, इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है.
आपको इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मींस इंग्लिश, मैथमेटिक्स मींस गणित, ओनली गणित। फिजिक्स, न्यूज, अगर आपको एक न्यूज है तब भी वो न्यूज है, अगर बहुत सारी न्यूज है तभी भी वो न्यूज है। रिकेट्स, ये है बीमारियां, मिसल्स, बिलियर्ड्स, गुड न्यूज। गुड न्यूज़ नहीं होता आई हैव 4 गुड न्यूज, बट ऐसे नहीं होता आई हैव 4 गुड न्यूज़, ऐसे नहीं होता। हम लोग ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, 7th 8th में चले जाएंगे, 7th 8th 9th में जाएंगे, तो आपको ओमिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको इसमें से एरर्स ओमिट करने हैं। वहां गुड न्यूज़ लिखा होगा तो आपको उसमें से एस ओमिट करना होगा कि गुड न्यूज होता है, न्यूज़ नहीं होता, राइट? Yes, ma'am. Yes, miss. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज नो प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो लास्ट क्लास था उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन रीड किया था। जब हमने टाइप ऑफ नाउन रीड किया था उसमें रीड किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? विच वी कांट सी बट फील। हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब की बार एक एक्टिविटी भी दी गई थी, उसमें बच्चों ने फिल करा, जैसे ब्रेवरी, ऑनेस्टी, दे वर्ड डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, दे ऑलवेज कम इन सिंगुलर। ब्रेवरीज, पोलाइटीज, ऐसा नहीं होता। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी प्लूरल नहीं आते। नाउ नो नेक्स्ट, रेस्ट। नाउन हैविंग 2 प्लूरल्स। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके डबल प्लूरल आते हैं। आपको एक तो पता होगा उस चीज के लिए, लेकिन एक अलग प्लूरल भी आता है जिसके बारे में हम लोग कम ही जानते हैं। उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ओमिटेड जब आएगा तो उसमें ये सब चीज आपको दिखाई जाएंगी। एक्वेरियम, एक्वेरियम का प्लूरल हम लोगों को पता है, एक्वेरियम्स होता है, ये बात ठीक है, लेकिन एक्वेरिया, एक्वेरिया भी होता है, राइट? कैरिकुलम, कैरिकुलम का कैरिकुलम्स, इसमें एस मिसिंग है, कैरिकुलम्स, लेकिन कैरिकुला भी होता है। मीडियम, मीडियम का मीडियम्स होता है, मीडियम्स माने माध्यम, कि हम कितने मीडियम से रीड करते हैं, इस टाइप से। और मीडियम का प्लूरल है मीडिया भी होता है, राइट? मीडियम्स तो है ही, लेकिन मीडिया भी होता है। स्टेडियम, स्टेडियम का स्टेडियम्स, देन स्टेडिया ऑल्सो। हम एग्जाम्पल रीड करेंगे, रेडियो एंड टेलीविजन आर इफेक्टिव मीडिया, नॉट मीडियम। हम यहाँ मीडियम्स भी लिख सकते हैं और मीडिया भी लिख सकते हैं, बोथ आर एक्यूरेट, मीडिया और मीडियम्स। ये, लेकिन ये आपका नॉलेज है कि आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया ही सिर्फ पता होगा तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है, राइट? माई आंट इज अ मीडियम इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मीडियम, क्योंकि आंटी एक मीडियम है इसलिए यहाँ मीडियम आया। अगर वो बहुत सारे लोग होते, अगर यहाँ हम लिखते दिस सोसाइटी इज अ मीडिया इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में बात चल रही है, इतनी बड़ी सोसाइटी के बारे में कितने सारे लोग हैं। शिरीन, आर यू सेइंग समथिंग? Yes, ma'am. ओके। सम प्लूरल, सम आर प्लूरल अलाइक। नीचे चले, सम आर प्लूरल अलाइक। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल जैसे दिखते हैं, नहीं प्लूरल जैसे दिखते नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। शिप, डियर, एयरक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, पेयर, डजन, 100। ये वर्ड्स यहाँ तो बहुत कम दिए, एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास इनकी, लेकिन सिर्फ आपको ये रूल पता होना चाहिए कि कुछ प्लूरल ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम टू सेम रहता है। अभी आप अगर 5th स्टैंडर्ड तक हैं तो आपके लिए इसमें से शिप मोस्टली आता है। जब भी आपको ग्रामर सेक्शन दिया जाएगा तो उसमें से आपको चेंज करने के लिए, सिंगुलर टू प्लूरल अगर चेंज करने के लिए देंगे तो शिप वाला ऑप्शन जरूर आएगा। आ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, फिर आपको चेंज करना होगा मैनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये मोस्ट कॉमन है बच्चों के लिए, राइट? एक डियर वाला ऑप्शन भी कभी कभी आता है। राधा हैज 15 sheep and I saw a sheep in the field. The both are looking similar but has different meaning. 15 sheep are plural and a sheep is singular. Singular. Right. Next. Okay, already done, I think so. 4 slides were Okay, there. okay, Then we have okay. completed. Children, if you have any doubt afterwards, you can ask. We will give you 5 to 10 minutes to
ask you questions. Okay? Yes, okay, miss. अभी हमने यहाँ पे जो सिंगुलर और प्लूरल सेक्शन है उसका बहुत छोटा सा जो पिछले बार वीडियो रह गया था, हमारा स्लाइड्स रह गए थे, उसको कवर किया है, क्योंकि पूरा का पूरा स्लाइड, पूरा का पूरा चैप्टर लास्ट वाली क्लास में जा चुका है, राइट? That's बेटा अभी हम लोग बाद में रखेंगे 5-10 मिनट्स का सेशन पूछने का, उसमें आप पूछ लेना, ठीक है? आपको If जो you have डाउट है आप any राइट doubt. डाउन कर लीजिए, या यू मे चैट राइट डाउन बॉक्स में आप आंसर क्वेश्चन पूछ लीजिए. हाँ, you may write down your question in your notebook, then before 5 minutes of your class, we will definitely. Okay. Okay, Nancy Next. ma'am, please. Next slide. तो गाइज हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है नाउन में, फर्स्ट चैप्टर वाज टाइप ऑफ नाउन, सेकंड चैप्टर वाज नंबर्स, noun numbers, and now in the third, this is noun gender chapter is coming to you. सारिका जी, चिल्ड्रन सबको मजा आ रहा है ना? आर यू टेकिंग इंटरेस्ट हियर? Yes, miss. गुड ना? Yes, miss. सामने स्क्रीन पे Yes, आपको ma'am. बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ना, नाउन जेंडर, राइट? Yes, नाउन miss. जेंडर Yes, miss. हम Yes, सबको miss. पता है Yes, हिंदी ma'am. में लिंग है ना? Yes, ma'am. लिंग ना? स्त्रीलिंग, miss. पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है ना? हिंदी में स्त्रीलिंग, 3 yes, होते हैं, miss. राइट? Yes, miss. इंग्लिश में 4 होते हैं. तो हु कैन से 4 जल्दी? किसी को याद है क्या? नाउन्स, काइंड ऑफ नाउन्स मीन्स जेंडर, स्पेशली Yes, जेंडर. प्लीज लेट मी नो, कम ऑन. masculine, feminine, and common. Anyone except Pavni? Ma'am, masculine, feminine, common, and neutral gender. Neutral, yes, very good. और कोई है जल्दी? क्योंकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में यही देखने वाले हैं, है ना? चलो, ओके. मैस्कुलिन, फेमिनिन, मैस्कुलाइन नहीं, ठीक है? मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड common, and the last one is neuter gender. So masculine, you know, it's denote for male. जितने भी मेल्स कैटेगरी के हैं, है ना, वो सारे मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, लाइक बॉय, फादर, है ना, ब्रदर, प्रिंस, काफी सारे हैं ना, सबको पता है. देन फेमिनिन, फेमिनिन डिनोट्स फीमेल, फीमेल मतलब जितने भी स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग लाइक बी ऑल मींस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर हियर, है ना? Yes, तो miss. गर्ल्स वुमेन जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मैस्कुलिन, सॉरी फेमिनिन. ओके. देन miss. कॉमन जेंडर, कॉमन मतलब दोनों में यूज होते हैं. यहाँ आप लोग स्टूडेंट भी हो, है ना, चिल्ड्रन भी हो ना? तो चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टीचर, यहाँ कोई कैटेगरी नहीं होती कि मेल टीचर है या फीमेल टीचर है. क्लियर ना? ठीक है. डॉक्टर भी मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर हम लोग बोलते हैं, बट इट्स अ कॉमन. चाइल्ड, कोई भी बच्चा हो, बेबी चाइल्ड हो या मतलब बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों चाइल्ड ही होते हैं, राइट? देन हियर माउंटेन, इट विल बी प्लेस ऑफ न्यूटर, नॉट हियर. ओके. मिनिस्टर, इट्स रिप्लेस्ड. सो मिनिस्टर विल बी कॉमन एंड माउंटेन विल बी न्यूटर. इट इज रिटन रॉन्गली हियर, प्लीज डोंट मेंशन इट रॉन्गली इन योर नोटबुक. गलत नोट नहीं करना आपको, हम लोग जो बता रहे हैं आपको अच्छे से देख के लिखना है, ठीक है? देन न्यूटर जेंडर में जो ना मेल फीमेल दोनों को बिलोंग नहीं करते, है ना वो फीमेल होते हैं ना मेल होते हैं, ना वो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर. गोल्ड, राइस, फ्लावर, रिवर, माउंटेन, बुक, पेन, पेंसिल, डायरी, है ना, ये सारी चीजें. ठीक है? क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, miss. House, एग्जाम्पल, mobile. बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग अदर एग्जाम्पल आगे देखते जाओगे. Then masculine and feminine forms are true forms. True forms are by adding ess to masculine form and by adding she, girl, women to masculine form.
अब ये हम सबको पता है कि हम फादर का जेंडर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? फादर्स। राइट? नो, Mother. या वेरी गुड, मदर। ब्रदर का Sisters. ग्रैंडपा का Grandmother. मदर, ग्रैंडमा। यस, गुड, वेल डन चिल्ड्रन। सबको पता है कि हम लोग ऐसे चेंज करते हैं ना, लेकिन कई सारे ये भी वर्ड्स होते हैं जिसमें ESS लिखा होता है और इसको हमने बुक में कहीं से कहीं तक भी नहीं देखा है, ऐसा है ना। लेकिन हम यहाँ अपनी स्लाइड में दिखाने वाले हैं आपको, जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, उसमें ऐसा रूल नहीं लिखा होता है कि we have to add ESS to masculine form, right? Simply it is written there, prince, right? Princess, poet, poetess, है ना? Poet, poetess nowadays we are not means adding more, no longer it's poetess, okay? Poet is the whether he or she or is he, दोनों में poet ही use करते हैं। कोई जो फीमेल है या मेल है, दोनों को पोइट ही यूज करते हैं। अब हम पोइटिस नहीं करते, लाइक ऑथरेस आल्सो, ओके। सो नाउ लुक एट हियर, बाय एडिंग ES टू मैस्कुलिन फॉर्म। अभी मैंने काफी सारे वर्ड्स आपको बता दिए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, गर्ल, बॉय, है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा है? ESS। तो एक्टर का एक्ट्रेस, है ना, एक्ट्रेस। ना। Baron, baron means what? Do you know the meaning of baron, children? baron का मतलब पता है किसी को? नहीं पता, ओके। जो उद्योगपति होते हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति या नोबल मैन जिनको बोलते हैं, वो बैरन होते हैं। और उनकी वाइफ बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगी? लाइक फीमेल, फीमेल कहलाएगी बैरनेस, और जो मेल है वो बैरन कहलाएगा, ठीक है। बैरनस और बैरन। Then Duke or Duchess. Duke is a male and Duchess is a female. तो ब्रिटिश के जो किंग वगैरह रूलर जो कंट्री रूल्ड करते हैं ना, इंडिपेंडेंट कंट्री को जो रूल्ड करते हैं, उनको हम ड्यूक बोलते हैं, सबको पता होगा। और उनकी जो रानी होते हैं वो डचेस होते हैं। समटाइम्स दे आर विडो एंड समटाइम्स दे आर गेट मैरिड टू ड्यूक, सो दे आर कॉल्ड डचेस। जो ड्यूक से शादी करते हैं वो डचेस कहलाते हैं, ठीक है। Duchess is a female and Duke is a male. Like God, goddess, we know this word, है ना। Heir, heir means what? It is not hair, children. Don't pronounce it wrongly. It's heir, ठीक है। Heir का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? Do you know the meaning of heir? HEIR. Here we have to pronounce like AEIR. Air, na? Air means atmosphere. The same pronunciation of this word is air. HEIR. No meaning. Nobody knows. मालिक। बारिश, बारिश बोलते ना जिसको हम। नहीं, मालिक। हाँ, मालिक बोल सकते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती, किसी के फादर की, तो उसका जो बेटा होता है वो उसका बारिश होता है। ऐसे इनको हम क्या बोल सकते हैं? एड, ठीक है, ओके। एरस, एरस मतलब अ वुमन हु इज एन एयर, स्पेशली ए ग्रेट वेल्थ, जिनके पास बहुत ज्यादा धन पैसा होता है, उनको एरस बोलते हैं, ठीक है। तो एयर और एरस। देन नेक्स्ट इज लायन, लायनस, ये सबको पता है ना। मर्डरर और मर्डरेस, ये नहीं पता, पता है क्या? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, सामने miss. आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्या होगा? नहीं पता? मर्डर करने वाले को मर्डरर, मर्डरर Yes, कहते miss, हैं, पता है ना? है। हाँ, जैसे हत्यारा, हत्यारिन बोलते हैं ना। मैम, मर्डर का मतलब मरना होता है। बिल्कुल, मारना होता है। तो जो मेल मर्डर करता है उसको मर्डरर कहते हैं, फीमेल करती हैं उनको मर्डरेस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। A woman who murders, she is called murderess, okay? Clear ना? ठीक। प्रिंस का प्रिंसेस सबको पता है ना? Yes, ma'am. होस्ट, होस्टेस, Yeah, ma'am. Yes, miss. Host अभी हम करना लोग Yes, miss. हाँ, Yes, ma'am. शेफर्ड, शेफर्ड, शेफर्ड मतलब कौन होता है?
भेंट चढ़ाने वाला। वेरी गुड, भेड़ चढ़ाने वाला, है ना। और शेफर्डेस मतलब चराने वाली। हाँ, चराने वाले। हु टेंट्स, टेंट्स मतलब केयर ऑफ शीप, जो शीप की केयर करती है ना, वो जो फीमेल होती है, मतलब इधर ही और शी इज कॉल्ड गर्ल और अ वुमन, दोनों कोई भी हो Yes, सकती miss. है ना। सो Yes, शी इज miss. कॉल्ड शेफर्डेस। ठीक है, इतने वर्ड्स सबको समझ में आए? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है? ma'am. लिखते जाना, आप अपना नोट No, करते miss. जाना। ओके, then in English has only a small number of feminine forms. Professional activities are often referred to in the common gender. Professional activities like, for example, क्या बताओगे आप? प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो कॉमन जेंडर में यूज होती हैं। कॉमन जेंडर अभी मैंने बताया था आपको। Ma'am, gardener. चिल्ड्रन, स्टूडेंट, टीचर, है ना, यही ना। Yes, ma'am. डॉक्टर, यस। Yes, The ma'am. feminine forms authoress, poetess, directress, inspectress and no longer in use. अब इनका हम यूज इंग्लिश में नहीं करते हैं। लिखा जाता है बुक में, हम लोग ने देखा होगा, लेकिन हम ना करें तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी वो सही होंगे। पोएट का पोएटेस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर। एंड द फेमिनिन फॉर ऑफ हीरो इज हीरोइन, ये सबको पता है ना। हीरो को हीरोइन पता है ना, उसमें ESS नहीं लगा है, INE लिखा है ना हीरोइन का। तो ये वो वाला रूल नहीं है जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, ध्यान से लिखना सारी चीजें। ओके, Nancy ma'am next. Yeah. Then look at here. Note that in the following ESS, in the adding after dropping, here it should be dropping, not adding the vowel of the masculine ending. यहाँ लिख गया है एडिंग, लेकिन होना चाहिए था क्या? ड्रॉपिंग, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वॉवल को ड्रॉप करना है यहाँ पे हमें, लाइक एक्टर, एक्ट्रेस, हंटर, हंट्रेस, मास्टर, मास्ट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, वेटर, वेट्रेस। और ये इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? सॉशर, सॉशरर। क्या करेंगे? सॉशरर। Yes, miss. वो सॉरसरर नहीं बोलेंगे, सॉसर, ठीक है, सॉसर और सॉसरस। उसकी जो फीमेल होगी वो सॉसरस होगा। देन इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्ट्रेच, उसको बोलेंगे इंटरस्ट्रेच, नॉट इंटरस्ट्रेस। ट्रेस नहीं बोला, ट्रेच बोलना, ठीक है। ओके, सो दीज आर द मेल एंड फीमेल बोथ, masculine and miss. feminine. Okay, in the next slide we'll learn this, you know very well, by adding she, girl and woman, Yes, miss. not woman, Ma'am, na? please It's not zoom it little bit. what? Ma'am, please zoom it little bit. Okay, see, look at, have a look. He goat, he goat को क्या करेंगे? she goat. बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, है ना। स्टूडेंट, स्टूडेंट को अब यहाँ हम आप सोच रहे होगे स्टूडेंट का लिखा, फिर यहाँ वुमेन स्टूडेंट लिख दिया। तो ये हमें समझना है कि ये स्टूडेंट किसके लिए होगा? मैन के लिए बात हो रही होगी, तब Yes, ये miss. यहाँ फिर वुमेन आया, है ना। Yes, miss. ठीक, विमन और वुमेन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये विमन है, ठीक है, तो यहाँ MEN वाला होगा, ना कि MAN, ठीक। बिजनेसमैन, बिजनेस, Woman. Woman. है ना, वुमेन होगा, ना कि बीमन, है ना, वुमेन। क्योंकि एक मैन की बात हो रही है तो यहाँ भी सिंगुलर ही रहेगा, ये हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देन पुलिसमैन, पुलिस, Ma'am, police woman. देन सेल्समैन, सेल्स। Saleswoman. अब आपको समझ में आ गया ना कि हम शी, गर्ल और वुमेन किस में ऐड करते हैं, जब हमें खुद ही पता होगा। ये जरूरी नहीं है कि वहां हम बॉय लिखना मतलब लिखा ही जाए, है ना,
या बॉय लिखना कंपल्सरी ही हो, ऐसा नहीं है। यदि नेक्स्ट अपना गर्ल से रिलेटेड दिया है कोई टॉपिक, मतलब जो पुराना या प्रीवियस वाला होगा वो बॉय से रिलेटेड ही होगा, मतलब मेल से रिलेटेड ही बात हो रही होगी, है ना। ये हम लोग को समझ में आ जाता है, क्लियर ना। देन लेडी इज यूजुअली यूज्ड टू अ टर्म ऑफ डायरेक्ट एड्रेस एंड अ फॉर्म ऑफ कॉमन courtesy to a girl or woman present। अब हम सबको, चाहे वो वुमेन हो चाहे गर्ल हो, कॉमन वे में, कॉमन पोलाइट वे में या कॉमन वे में हम बोल सकते हैं लेडी। क्या बोलेंगे? लेडी। हे लेडी यू कांट स्टैंड हियर, है ना। हम ये नहीं बोलेंगे ये गर्ल, हे वुमन डोंट स्टैंड, यू कांट स्टैंड हियर, है ना। ठीक है ना। इन कॉमन वे, इन पोलाइट वे we'll say, in pleasant behavior we'll say lady, okay, clear children? Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, we can also add like, hey ladies, many are there, so. if there are many we can say, but for if we are asking for one, then we'll say lady only, okay. Okay, now so Nancy ma'am is going to explain more about। सारिका जी, इसमें एक चीज ऐड करनी थी इस वाली स्लाइड में मुझे, हाँ कि जी, जो स्टूडेंट और वुमन स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो हमने पहले अभी बच्चों ने देखा कि स्टूडेंट जब हमने यूज किया तो हमने वहां पर कॉमन जेंडर में यूज कॉमन किया था, जेंडर। राइट। तो कॉमन जेंडर में जब आपके सेंटेंस में कहीं स्टूडेंट वर्ड आएगा, द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, या द स्टूडेंट इज डूइंग, तो क्या आएगा? हिज वर्क या हर वर्क? द स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क या हर वर्क। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पढ़ाने का मकसद यही होता है, हिज वर्क। व्हाई सो? बिकॉज उसमें स्टूडेंट है, नॉट वुमेन या गर्ल स्टूडेंट, राइट। ये डिफरेंस जो सिखाया है वो सिर्फ इसलिए सिखाया है कि वेदर यू फाइंड अ सिंगल वर्ड स्टूडेंट, उसके साथ ऑलवेज आप जो मैस्कुलिन के रूल्स हैं वो लगेंगे। अगर वहां पर वुमेन स्टूडेंट लिखा है, ओनली देन यू यूज द फेमिनिन रूल, ओके। जो उनके प्रोनाउन यूज होते हैं ना, प्रोनाउन हमेशा जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोनाउन पीछे आगे जाता है, जो हम उसके रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। ये आपको एरर्स में आता है, ये स्पेशली मेंशन इसलिए करा है क्योंकि ये ओमिट में, जो ओमिट और एडिशन वाला आता है एरिया, उसमें जरूर आते हैं इस तरह की क्वेश्चंस आपके, राइट। नेक्स्ट। Okay, now Nancy ma'am is going to explain। जी आप स्टार्ट कर दीजिए शेयर। सारिका जी आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए। नैन्सी मैम आप कर पाएंगे तो आप करके देखिए। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करूं? मुझे दिख नहीं रहा है, काफी नीचे पहुंच गए होंगे शायद। ठीक है मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड बस। एक सेकंड, ये क्या? एक सेकंड में कर रही। मिला मुझे, ओके। दिख रहा है सबको? बच्चों देखो, यस मैम। इसमें देखो है यूजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। हमारे कुछ जो होते हैं नाउन्स, उसमें हम क्या करते हैं,
चाहे तो स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में उसके हम जेंडर को चेंज करते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का हम क्या चेंज करेंगे? ग्रैंड मदर। इसमें देखिए ग्रैंडफादर, फादर का जो जेंडर है हम चेंज करेंगे किसमें? मदर में। ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर में। ऐसे ही हमारा आएगा ग्रेट अंकल का, तो हम ग्रेट अंकल को कैसे चेंज करेंगे? इसके जो पीछे वाला है अंकल उसको हम चेंज करेंगे, जैसे कि ग्रेट आंट। एंड इसके लिए हम और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट में जो हम स्टार्टिंग का है मैन, मैन को चेंज करेंगे इनटू मेड। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। बच्चों आपको विजिबल है स्क्रीन? Yes, ma'am. Miss. Yes, ma'am. ओके ओके। देखिए जो मैंने बताया था अभी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, इसमें हम चाहे तो स्टार्टिंग वाला वर्ड या फिर लास्ट वाला वर्ड जो है उसे चेंज करते हैं। जैसे कि ग्रैंड फादर, फादर को हम चेंज करेंगे, फादर को हम मदर बनाएंगे, जैसे कि ग्रैंड फादर को हमने करेंगे ग्रैंड मदर। ऐसे ही ग्रेट अंकल को हम क्या चेंज करेंगे? ग्रेट आंट। यहाँ पे हमने अंकल को चेंज किया, ठीक है। ऐसे ही मैन सर्वेंट एंड मेड सर्वेंट, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम चेंज करेंगे। मैन को हमने क्या चेंज किया? मेड में। इज इट क्लियर? इस वाले में हम कैसे चेंज करते हैं? स्टार्टिंग का वर्ड या फिर बाद वाला वर्ड को चेंज करते हैं। एंड देन इसके अदर एग्जांपल्स हैं लैंडलॉर्ड एंड लैंडलेडी। अगर कोई लैंड का मतलब जमीन का मालिक है या फिर, तो उसको हम बोलेंगे लॉर्ड अगर वो मेल है, अगर वो फीमेल है तो हम उसको बोलेंगे लेडी, लैंड लेडी। एंड मिल्क मैन एंड मिल्क वुमेन, अगर कोई ग्वाला है तो ग्वाले को हम क्या कहेंगे? मिल्क मैन। अगर वो ग्वालिन है, उसकी वाइफ है या फिर उसका लेडी है, तो वो क्या कहलाएगी? मिल्क वुमेन। ऐसे ही पिकॉक पीहन, पिकॉक पीहन हम सब जानते हैं, मोर और मॉर्निंग। एंड देन वॉशरमैन एंड वॉशर वुमेन, वॉशरमैन और वॉशर वुमेन मतलब धोबी और धोबिन। आप सबको ये क्लियर हो रहा है? Yes, miss. Yes, ma'am. बहुत इजी है। नेक्स्ट by using an entirely different word। इसमें हम क्या करते हैं? पूरे ही वर्ड को पूरा चेंज कर देते हैं। अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे? एक एक वर्ड चेंज कर रहे थे या फिर ESS लगा रहे थे, लेकिन इस वाले में पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं एग्जाम्पल को, बॉय और गर्ल। क्या हम बॉयस लिखते हैं उसको फीमेल बनाने के लिए? नहीं ना, तो बॉय का गर्ल हो जाता है। ऐसे पूरा का पूरा चेंज करेंगे। बैचलर और स्पिंस्टर, ये क्या होता है बताओगे जरा, किसको पता हो तो? कोई नहीं जानता? No, miss. आपने सुना होगा बैचलर पार्टी। बैचलर मतलब जो लड़के जो कुंवारे होते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो होते हैं बैचलर, उनको हम बैचलर कहते हैं। वहीं अगर जो फीमेल होती है जिसकी शादी नहीं होती है, कुंवारी लड़की, वो कहलाती है स्पिंस्टर। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, and Yes, ma'am. next is brother and sister। ये हम सब लोग जानते हैं। buck and doe, ये हमारे लिए कुछ नया हो सकता है, क्या कोई जानता है तो प्लीज बताइए। and you can even write in the chat box। ओके मैं बताती हूँ आपको buck और doe का मतलब क्या होता है। जो हिरन होता है, अगर वो मेल हिरन है, जिसे हम बोलते हैं नर हिरन, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बक। और जो हिरन मतलब तो आप जानते हैं डियर, हिरन वो, और उसकी अगर वो फीमेल है तो वो कहलाती है डो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज बुल Yes, ma'am. एंड काउ। बुल और काउ आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे, एक बार कोशिश कीजिए आंसर देने का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बुल, Yes, ma'am. और बैल। यस Yes, बुल miss. मतलब बैल और काउ Cow मतलब गाय। गाय। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट इज बुलक एंड हीफर। अब ये क्या होता है? अब ये बुलक का मतलब होता है, इसका मतलब भी बैल होता है, इसका मतलब होता है बैल। और जो हीफर होता है उसका मतलब भी गाय होता है, उसको कल्लोर बोलते हैं। जैसे आपने क्या
क्या कोई कुछ पूछ रहा है? ओके आगे नो बढ़ते हैं। मैम। ओके आगे बढ़ते हैं। कोल्ट एंड फिली ये क्या होते हैं? कोल्ट और फिली जो होते हैं वो होते हैं घोड़े के बेबीज। घोड़े मतलब हॉर्स। हॉर्स के जो छोटे छोटे बेबीज होंगे, जो फीमेल होगी या फिर जो गर्ल होगी वो कहलाएगी कोल्ट। सॉरी, जो मेल होगा वो कहलाएगा कोल्ट, और जो घोड़ी होगी छोटी सी उसका जो बेबी होगा वो कहलाएगी फिली। ओके, नेक्स्ट इज ड्रेक एंड डक। डक से तो सबको क्लियर हो रहा है, मतलब बत्तख, ये मेल है। जो उसमें फीमेल होगी उसको हम कहते हैं ड्रेक। इज इट क्लियर? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में? नो मैम। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज मैम। यस क्या जी कहिए। मैम डक इज मेल और फीमेल? Duck is a female, that should be female, and drake should be male. ओके मैम। Yeah, and hart and roe. Hart मतलब होता है हिरण, और रो मतलब होता है वो हिरणी। ये इनके बेबीज हैं। छोटा बेबी जो हिरण का बेबी होगा बॉय वो होगा हार्ट, जो उसके बेबी होगा हिरण का वो होगा रो। एंड देन नेक्स्ट इज रैम और ईव। यहाँ पे ना EWE होनी चाहिए, इसकी स्पेलिंग मिस टाइपिंग थोड़ी सी हो गई है, तो इसको करेक्ट लिखना आप, EWE। इसका मीनिंग होता है शीप। शीप के जो बेबीज होते हैं, जो इफ अगर वो मेल होगा तो वो होगा रैम, अगर वो फीमेल होगी तो वो होगी ईव। ये सारे आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सन डॉटर। हम सब लोग जानते हैं बेटा बेटी। एंड विजर्ड एंड विच। विजर्ड मतलब जादूगर, जादूगर और जादूगरनी। वेरी गुड। इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पहले से नोन है, कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपको अननोन है। आप दोनों चीजों को अच्छे से समझिए। नाउ नेक्स्ट इज हमारा जो नेक्स्ट है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन जेंडर्स होते हैं, जिसमें गर्ल और बॉय दोनों के लिए ही हम यूज करते हैं। ज्यादातर इसमें जो प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशंस जैसे कि या ऑक्यूपेशंस, जैसे जो काम होते हैं हमारे, जैसे डॉक्टर, टीचर। अगर हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं उसमें मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। ओके, ऐसे टीचर है, टीचर वो मेल भी हो सकती है, टीचर फीमेल और मेल भी हो सकता है। ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, मैं सबको एक बार रीड कर रही हूँ। आपको अगर किसी चीज का मीनिंग ना पता हो तो आप पूछ सकते हो। आर्टिशन, आर्टिस्ट, ऑथर, बेबी, कैप्टन, चाइल्ड, क्लर्क, कलेक्टर, कुक, क्रिमिनल। ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये दोनों ही होंगे, मेल और फीमेल, ये कॉमन जेंडर कहलाते हैं जैसे हमने पढ़ा। एंड डॉक्टर, यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लर्क? क्लर्क मतलब होता है चपरासी, मतलब जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनकी देखरेख करते हैं, फाइल्स इधर उधर करना, और छोटी छोटी जिनकी ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी उनको वो देखते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, एंड अदर एग्जांपल्स आर डॉक्टर, एडिटर, एनिमी, फूल, फ्रेंड। हाँ कहिए। मैम आपने इसके पहले जो पढ़ाया था वो मैजिशियन को आपने बताया था, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। मैजिशियन वाला जादूगर और जादूगर नहीं, वो जो मैंने विजर्ड और एक सेकेंड, जो मैंने विजर्ड और एक्चुअली नैन्सी मुझे लगता है विजार्ड माने बच्चों ने वो चुड़ैल और वो पढ़ रखा है कि जो मेल चुड़ैल होती है, मेल होता है भूत और भूतनी। अच्छा हाँ, नहीं, वो जो हम वो दोनों ही दिखाई देते हैं, दोनों ही दिखाई देते हैं, जादूगरनी दोनों ही दिखाई देते हैं बेटे। कभी कभी भूत और भूतनी के रूप में भी इसे विजार्ड और विच को यूज करा जाता है, और कभी कभी जादूगर और जादूगरनी के लिए भी यूज करा है। दे बोथ आर राइट।
अभी मैंने सॉसर और सॉसरस जो बोला है ना, वो भी इसी जादू टोना वालों के लिए ही यूज होता है ना। हाँ, मैं right. मीनिंग बताना भूल गई थी वहां, तो मैं प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा फोकस कर रही थी कि आप उसका करेक्ट प्रोनाउंस करें। तो उसका मीनिंग भी जादू करने वाला, जादू करने वाली, है ना। तो सॉसर्स और सॉसरस, ठीक है। यस इज इट मैम, क्लियर? ओके। यस मैम। उसका सिनोनिम भी विजार्ड ही है। Okay, हम्म। so there are many meanings. Don't get confused. और अब इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हैं जैसे कि एनिमी। एनिमी यहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, यहाँ पे हमने इसमें एनी मतलब दुश्मन। अब दुश्मन है हमारा, कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉमन है, ये मेल के लिए भी यूज होगा, फीमेल के लिए भी। फूल, फूल मतलब पागल है, बेवकूफ। तो हम यहाँ पे किसी स्पेशल जेंडर की बात नहीं करें, दोनों के लिए यूज होगा। तो यहाँ आप हम किसके लिए बात करें, कॉमन नाउन्स के बारे में। एंड फ्रेंड, फ्रेंड हमारे दोनों हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। ऐसे ही इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, छोटा बच्चा। एंड लॉयर, मैजिशियन। यहाँ पे मैजिशियन स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, MAGI आएगा बीच में। हाँ, आई इसमें मिस है, आई आएगा उसमें। डांसर, मिनिस्टर, मॉनिटर, म्यूजिशियन, नेबर। नेबर का मतलब किसी को पता है, बताइए क्या होगा? मिस पड़ोसी। पड़ोसी। नेबर की स्पेलिंग भी मिस्टेक है, नेबर की स्पेलिंग में कुछ मिसिंग है। मिस नेबर किसी को स्पेलिंग नहीं इज पता? रॉन्ग। मिस नेबर मतलब पड़ोसी। यस, वेरी वेरी गुड। नेबर की स्पेलिंग में क्या मिस है, कौन बताएगा? नेबर में यू मिस आ, NEIGHBOUR। लेकिन वो एक्चुअली हाँ हाँ, अमेरिकन और ब्रिटिश में लिखा Right. जाए ना, तो फिर वो करेक्ट भी है ना। इसलिए आप लिख सकते हो, आपको दोनों स्पेलिंग्स आपको दिख रही हैं, मतलब एक तो आप लोग जानते ही हो और सेकंड आपको दिख रही है ना, ठीक है। ओके, अमेरिकन में Now कहीं next कहीं is यू मिसिंग रहता है ना। ब्रिटिश वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश इंग्लिश ना। ठीक है, नेबर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेबर के बाद होगा नोवेलिस्ट, ऑर्फन, प्लेयर, पर्सन, साइंटिस्ट एंड टाइपिस्ट। इन सब वर्ड्स में अगर कोई ऐसा वर्ड, जिसमें सारे एग्जांपल्स हमने दिए हुए हैं, ऐसा कोई वर्ड जिसका आपको मीनिंग ना आता हो? यस। And what is the meaning of orphan? ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। जैसे अनाथ मतलब जिस बच्चे के पेरेंट्स ना हो, या ओके जिसके किसी रीजन से मम्मी फादर ना हो। What is the meaning of novelist? नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट जो लोग बुक्स लिखते हैं उनको हम नोवेलिस्ट कहते हैं। Yes, miss. बड़ी बड़ी, अरे मेरा माइक। और कोई ऐसा वर्ड जो आपको मीनिंग ना पता हो? आई होप क्लियर हो गया होगा, बाकी सब तो बहुत इजी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आई आगे थिंक बढ़ते बच्चे हैं। अभी मेंशन नहीं कर जैसे रहे, कि हमने लेकिन सिर्फ आर्टिशियन और आर्टिस्ट का एक बार आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा है बच्चों को ना, हो जाता कभी कभी, आप अपनी तरफ से कर दीजिए। ठीक है, आर्टिशियन और आर्टिस्ट। अगर आपने नोट किया हो यहाँ पे आर्टिशियन और आर्टिस्ट, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे मुझे भी आया था कि आर्टिस्ट और आर्टिशियन में फर्क क्या है। तो आर्टिशियन जो होते हैं वो होते हैं शिल्पकार, जो लोग वर्क करते हैं अपने हैंड से, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे उसको कुम्हार कहते हैं हम, पोटर। एंड जैसे कि जो कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं, निटिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, ये सब हैंड वर्क करते हैं। तो ये हमारे किस में आएंगे, आर्टिशियन में। और आर्टिस्ट कौन होंगे, जो हैंड से वर्क नहीं करते, जो दूसरी तरह से आर्ट करते हैं, जैसे सिंगर्स हो गए, एंड जो डांसर्स हो गए, या फिर हमारे जो एक्टर्स हो गए, ये सब हमारे, हाँ पेंटर्स, या वेरी गुड। ये सब, ये इसका मेन डिफरेंस है कि जो आर्टिशियन होते हैं वो हैंड से यूज कर, हैंड का वर्क नहीं, हैंड का यूज करते हैं। मुझे क्लियर नहीं हुआ। क्या चीज क्लियर नहीं हुआ? मैम पेजर्स। पेजेस, एक मैम अभी सेकंड, किसी ने शायद बोला था वो। आप एक बार Pages, not painter. Painter. पेंटर्स, इट्स पेंटर्स। क्या आप पेंटर्स की बात कर रहे हो ना बच्चे? यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ आर्टिशियन और आर्टिस्ट में डिफरेंस? Ma'am, what is the meaning of clerk? का आप एक बार उसकी स्पेलिंग बोलोगे?
मैम CLERK। क्लर्क, ओके। क्लर्क का मतलब होता है जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जैसे कि किसी भी जो जैसे हम कहते हैं जो छोटे छोटे काम करते जो हैं, जैसे कि ऑफिस पानी में देना, नहीं, फाइल्स जो देना, अंदर से बाहर पहुंचाना, और नहीं पूरी नहीं जो पूरा जो टाइम टेबल है उसका ध्यान रखना, और जो हमारे ऑफिस में जो ऑफिसर है उनको बताना कि आपका टाइम टेबल ये है, आपका नेक्स्ट रूटीन। ओके, क्लियर? यस मैम। यस मैम, ये हमारे क्लर्क कहलाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम एग्जाम्पल्स। देखिए, शी इज अ पोइट, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अब हम पोइट ही लिखें तो भी चलेगा, जरूरी है हम पोइटेस लिखें। पहले ऐसा होता था कि हम पोइटेस करते थे, अब हम पोइट करेंगे, इसमें शी भी आएगा और ही भी आएगा। तो इफ हम बोलेंगे शी इज अ पोइट, इट विल बी करेक्ट। ओके, एंड शी इज एन ऑथर, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। जरूरी नहीं है हम अब ऑथरेस लिखें, पहले हम ऐसा किया करते थे, बट नाउ इट इज ऑथर। नेक्स्ट इज थ्रू ह्यूमनकाइंड is a preferred usage. Mankind is sometimes used in a common gender to indicate both men and women in axioms and idioms. हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारे मुहावरे होते हैं या फिर हमारे जो लोकोक्तियां होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, मैन जो होता है उसको लेते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पे जो मैन है या मैनकाइंड है, यहाँ पे कॉमनली यूज हुआ है, मैन भी आएगा विमेन भी आएगा, दोनों के लिए ही यूज किया है, लेकिन हम इसको मेन ही कहते हैं, लेकिन आएंगे इसमें दोनों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैन इज मोर्टल, जो आदमी है, आदमी मतलब सिर्फ मेल आदमी नहीं, आदमी मतलब हम सब, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकते हैं, फीमेल भी होती है, मतलब पूरा ह्यूमन काइंड, इंसान। तो जो मैन इज मोर्टल मतलब मैन जो है वो है नश्वर है, अनश्वर, नश्वर। नेक्स्ट इज गॉड मेड। अनश्वर और नश्वर में क्या अंतर होता है मैम, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, नश्वर मतलब जिसका नाश होता है, और अनश्वर जिसका नाश नहीं होता। तो मैन इज मॉर्टल मतलब मैन का नाश होता है, जो मैन होता है उसका नाश होता है, क्योंकि उसको एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, जो भगवान है उसने इंसान को या मनुष्य को अपनी खुद की एक छवि बनाकर भेजा है। तो यहाँ पे जो मैन बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ मैन नहीं, वो मनुष्य है, पूरा इंसान के बारे में बात चल रही है। एंड इसका एक और हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, मतलब कि समय है वो किसी का भी इंतजार नहीं करता है। ओके, तो हम यहाँ पे जो मैन है वही सेम बात मनुष्य के लिए यूज होगा, सिंगल एक मेल के लिए यूज नहीं है, पूरी ह्यूमन काइंड मतलब पूरे एक इंसान या मनुष्यों के लिए ये कहा गया है। नेक्स्ट इज नाउन डिनोटिंग डिग्रीज, टाइटल्स, क्वालिफिकेशंस आर ऑलवेज इन द कॉमन जेंडर। जितने हमारी डिग्रीज होती हैं और जो टाइटल्स होते हैं वो हमेशा कॉमन जेंडर में आते हैं, जैसे कि बीए मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट, बीएससी बैचलर्स ऑफ साइंस। ये क्या होती है, जब हम 12th के बाद जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद की जो पढ़ाई की जो डिग्रीज होती है उनके नाम है ये, तो ये हमेशा कॉमन नाउन में होंगे, बॉय और गर्ल दोनों के लिए ही इनको यूज किया जाता है। एंड द लास्ट इज नाउन डेंस, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, नेशनलिटी आर इन द कॉमन जेंडर। जो कम्युनिटी हो गई, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, जैसे कि हम लेते हैं जैन, आई एम जैन, तो मैं जैन हूँ, जैन में मैं गर्ल भी हो सकती हूँ, बॉय भी हो सकता है, तो कॉमनली यूज होता है, वो स्पेशली किसी गर्ल या फिर बॉय के लिए अलग अलग नहीं लिखते, जैन में दोनों ही आते हैं। ऐसे ही आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ, तो इंडियन मतलब कोई भी,
गर्ल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये कॉमन जेंडर है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ किसी तो- बच्चे ने टाइड का मीनिंग नहीं पूछा, टाइड का मीनिंग है पता किसी को? नो मैम। नो मैम। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन या नन का मतलब होता है समय और जो लहर है, वेव्स है ना, समुद्र की या कहीं और भी जो होती है ना। एक्चुअल में मीनिंग तो टाइड का ज्वार भाटा जो हम लोग ने एसएसटी में पढ़ा हुआ होता है ना, वेव्स जो अचानक आ जाती हैं, है ना, प्रलय बोल सकते हैं। ये किसी का इंतजार नहीं करते कि अब यहाँ पे आप लोग बैठे हो तो यहाँ ना आए, है ना, या समय आपसे पूछ के आए कि मैं इतने बजे आऊंगा, है ना, ठीक है ना। हमें उसका वेट करना पड़ता ना कि वो हमारा वेट करता है। ये सारी चीजें तो ये सब क्या है, कॉमन है और इडियम्स है ये, और स्वयं सिद्ध है। मतलब मैन इज मॉर्टल, मतलब ये तो है पता कि सबको कि मनुष्य को एक दिन मरना ही मरना है ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जितने हमने लास्ट में पढ़े हैं वो सारे स्वयं सिद्ध हैं, मतलब उनको कोई अवॉइड नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती। दीज आर द प्रिंसिपल, सिद्धांत है ऐसा, है ना, ठीक है। So now everything is clear. Now you have, do you have Yes, any miss. doubt? If No, you have miss. any doubt, you can ask one by one. हमारा नाउन जेंडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ, एक के बाद एक पूछते जाओ या चैट बॉक्स में लिखते जाओ। पूछिए। Ma'am, the adding is some nouns having different meaning in the singular and plural.